ब्रज को साधारण नहीं समझना चाहिए। जो मानव ब्रज को साधारण समझते हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं। ब्रज में तो एक क्षण भी जाए तो पूरे नियम संयम से जाना। आजकल नियम संयम नहीं है, इसलिए गड़बड़ी हो रही है वहां। आजकल नियम संयम नहीं, आजकल जैसे मना रहा है वैसे जा रहे हैं, जो मना रहा है वही खा रहे हैं, तो फिर भोगना पड़ेगा तुम्ही को। जो मनाए नहीं, संसार का जीवन तीर्थ में नहीं चलना चाहिए। तीर्थ में तीर्थ का ही जीवन जीना चाहिए, तभी तीर्थ जाने का लाभ है। बोले महाराज तीर्थ में नियम क्या है? बोले नेत्रों पे कंट्रोल, श्रवणों पे कंट्रोल और मुख पे कंट्रोल। वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है, वो मत सुनो जो सुनने योग्य नहीं है, वो मत बोलो, वो मत खाओ जो उस योग्य नहीं है। अगर वहां तालाब है, नदी है, तो उसमें स्नान करो, फिर उस तीर्थ का महिमा श्रवण करो, फिर उस तीर्थ के देवता का दर्शन करो, फिर उस तीर्थ में अगर आपके गुरुदेव रहते तो उन्हें प्रणाम करो, वहां जाके मिलो, दर्शन करो। उसके बाद वहां कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बैठाल कर पूजा पाठ कराओ, या क्या नाम है, कोई यज्ञ कराओ। वो संभव नहीं है तो थोड़ा सा छोटा सा भंडारा करवाओ और ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा देकर फिर वहां से निकलो। बिना दान दिए तीर्थ से निकलना नहीं चाहिए। चाहे चवन्नी दान करो, पर दान तीर्थ में जरूर करना चाहिए जाके। वहां कोई तीर्थ में नदी है, सरोवर है, जैसे वृंदावन में जमुना जी है, तो स्नान जरूर करो जाके। हालांकि जमुना जी में अभी स्नान बड़ी विचित्र स्थिति है जमुना जी की। लौकिक दृष्टि से देखें तो जमुना जी स्नान करने योग्य मतलब मुश्किल ही कोई कहेगा। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, हे भाई देवताओं, जो भी समय भारत में सनातनी लोग हैं, सब शासक प्रशासक सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कम से कम गंगा, जमुना, नर्मदा और कावेरी और ये कुछ जो आध्यात्मिक नदियां हैं, इन्हें इतनी पवित्र रखो, इतनी पवित्र रखो, इतनी पवित्र रखो कि आने वाली 100 पीढ़ियां भी अगर हमारी आए तो उनमें अपना स्नान करें, उन्हें संकोच ना हो। यही है अपनी हिस्ट्री को। गंगा जी को लाने वाले भागीरथ से पूछो ना कैसे आई है। हमें तो फोकट में मिल गई है, तो हमें तो महत्व है नहीं। हम तो बस बिजली बनाओ, बिजली बनाओ, बिजली बनाओ, हमें से बना लो बिजली। इतना विकास मत करो कि सनातन पथ की सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाए। वृंदावन जमुना के बिना शून्य हो जाएगा, और आज जमुना वृंदावन में नहीं बह रही है, दिल्ली के गंदे गटर के नाले बह रहे हैं वहां। बंद कर दो उन नालों को जो जमुना को दूषित कर रहे हैं। ये नाले नहीं, कालिया नाग हैं जो जमुना को विषैला कर रहे हैं। इन्हें बंद कर देना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था है जमुना मैया में। जमुना जी वृंदावन के लिए शुद्ध हो जाएं, गंगा जी प्रयागराज के लिए और गंगा सागर के लिए शुद्ध हो जाएं, सरयू जी अयोध्या के लिए शुद्ध हो जाएं, और नर्मदा जी पूरे कुंभ प्रशासन के लिए, कुंभ के स्थान के लिए शुद्ध हो जाएं। जितनी भी धार्मिक नदियां हैं उसमें से 5-7 प्रमुख हैं, उनको तो शुद्ध करना ही चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं 1 साल चाहे सरकार कोई काम न करे, 1 साल सिर्फ जल शुद्ध ही करने में लगा दे, जिससे सदियों तक हमारी ये नदियां पवित्र और सुरक्षित बनी रहे। और जो सरकारी ईमानदारी से काम अधिकारी न करे, जो अधिकारी काम न करे, उन्हें फिर या जनता के बीच में भेज दी उन्हें। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज की उस जवानी को धिक्कार है जो फिल्मों के गानों पे नाच रही है। उस जवानी को धिक्कार है जो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनती, भगवान की कथा नहीं सुनती। वो जवानी जवानी नहीं, वो जवानी कलंकित हो रही है जो पथ भ्रष्ट हो रही है। जवानी छोड़िए, बुढ़ापा वही धन्य है जो मेरे ठाकुर के मार्ग पर लगा है, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लगा है। ठीक है, कलयुग का प्रभाव है उन लोगों पे। हम तो यही कहेंगे, आओ अब लौट चलें अपने कल्चर की ओर, इसी में भला है। अदरवाइज यहाँ तो आगे उसमें विनाश ही विनाश है। राधे राधे महाराज जी। देखो तेरे हाथ जोड़ूं, कुछ लिमिट का ही पूछना। हाँ,
हाँ। मेरा प्रश्न था कि जब आपने ध्रुव जी की कथा सुनाई थी कि आपने संदेश दिया था कि भगवान की भक्ति के लिए जो है वो बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो एक छात्र होने के नाते जब हम आज हमारी युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और पढ़ाई के दबाव में घिरी हुई है, तो कैसे हम अपने पढ़ाई के साथ अपनी भक्ति को, भगवान की भक्ति को साधें ताकि हमें में कोई रुकावट ना आए, हम भटके ना। तुम जितने लग रहे थे उतने नहीं, उससे ज्यादा कह रहे हो। सबसे बड़ी बात अच्छी है कि तुम्हें वो कथा का प्रसंग याद है, सबसे अच्छी बात। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है, क्या सबको सबका ज्ञान है? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, जो ये कहते हो आई एम मास्टर ऑफ दिस फील्ड, क्या उसे भी सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है? उससे भी परे कुछ होगा? हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? सब चीज सबके लिए नहीं बनी। पहला तो ये नोट कर लो, हमें सबके पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले मेरी चॉइस क्या है, मुझे टेक्नोलॉजी में क्या चाहिए, या मुझे एजुकेशन में क्या चाहिए, या मुझे इस फील्ड में क्या चाहिए। सबसे पहला फोकस उसी जगह पे करो, अपनी एजुकेशन पे, ठीक? पहला फोकस वहां करो। लेकिन ये सब मुझे प्राप्त होगा सिर्फ मेरे ठाकुर जी की कृपा से। क्या समझना है? ये सब जो मुझे प्राप्त होगा वो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होगा। मैं यहाँ ठाकुर जी ने ही भेजा हूं, ठाकुर जी मेरे पालनहार हैं, और ठाकुर जी ही मुझे वो बुद्धि दे रहे हैं जिससे मेरी बुद्धि एजुकेशन सिस्टम में लगी हुई है। इतना सा भाव रख लो, और इसी भाव के साथ सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ा के ठाकुर जी के आगे 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी तुम्हें मंत्र प्रिय है वो मंत्र जाप करके, और फिर पूरे दिन पढ़ाई करो, पूरे दिन पढ़ाई करो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। और शाम को आगे 5-7 मिनट सोने से पहले फिर थैंक यू बोल दो कि आपकी कृपा से आज अच्छा रहा। यही भक्ति, तुम्हारा कर्म भी सत्ता रहेगा और तुम्हारी भक्ति भी चलती रहेगी, इसमें कोई मिलावट नहीं। धन्यवाद महाराज जी। जी वेलकम। ओम शुक्ला के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या करके? ओम शुक्ला का आपके चरणों में कोटि कोटि अच्छा, प्रणाम। ओम शुक्ला का ये प्रचार जरूरी था। थैंक यू सो मच। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राधे पिता श्याम। माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा बहू को कुछ नहीं हुआ था, तो मैं मानसिक किया मैं 5 पूर्णिमा वृंदावन में काटूं, तो कैसे बाद में तो हो गया, बच्चा छोटा है, 8 महीना हो गया, तो मैं 1 साल को एक बार जा सकती हूँ क्या पूर्णिमा महोत्सव के लिए? एक बार 1 साल को एक बार जा तो सकती जिस हूँ। बहू के लिए आपने भाव रखा था, हाँ। कितना समय हो गया उसकी शादी को? 2 साल हुआ था ना, नहीं हुआ था, तो अभी हो गया। अभी हो गया? 8 साल हो गया, 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया। क्या बात, देखो प्रिया कांजू ने यहाँ कृपा कर। और आपकी कथा ही सब समय में सुनते हैं, आपकी कथा ही सुनते हैं और किसी को नहीं सुनते हो। मेरा टीवी पर्सनल है, मैं भागवत कथा ही सुनती हूँ और कुछ नहीं सुनती। चलो बहुत अच्छा है, आप जब भी समय मिले, साल में 1 बार 2 बार 4 बार प्रिया कांजू मंदिर 5 महीने मानसिक किए थे। हाँ, मानसिक किए तो मानसिक से इतना बड़ा फल हो गया, वाह। तो आप जाके प्रिया कांजू को प्रणाम करें और दीप दान करें, और उस बच्चे को भी एक बार ले जाएं, ठीक है? बच्चे को तो हर दिन कुछ जो भी कुछ खिलाती हूँ, वृंदावन अरे आप में वृंदावन ले जाओ। वृंदावन में परिक्रमा करके ही खिलाती हूँ। चलो बैठ जाओ, राधे श्याम, उसे ले जाओ एक बार। और एक बार पूछूं, हम्म, जो कहते हैं मुक्ति और मुक्ता में, और मुक्ति क्या है और मुक्त क्या है, आप बता दीजिए। मुक्त क्या है, मुक्ति क्या है? जो मुक्त है उसी को मुक्ति मिलती है, और जो मुक्त नहीं है वो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे मुक्त, इस संसार में मैं और मेरे का भाव मिटने को ही मुक्त कहते हैं, और जिसका ये भाव हो जाता है वो मुक्त है, और वही मुक्ति का अधिकारी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। राधे राधे श्याम। राधे गुरु जी। राधे श्याम। आज मैं धन्य हो गई, आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ा, इतने में ही मेरा उपकार हो गया। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ गुरु जी, कि एक तो मिल गया मेरे को कि मेरे मनके की माला टूट गई थी, वो कैसे करना है, और ये गले का भी टूट गया था, तो नया ले सकते हैं, मेरे को मिल गया। और गुरु पूर्णिमा में जैसे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई हूँ, तो मुझे कुछ पाप लगेगा। और दोनों हम पति पत्नी आप ही के ही शिष्य हैं गुरु जी, तो हमारे जीवन में बहुत आर्थिक कष्ट आया है, फिर भी आपके चरण में ही हैं गुरु जी हम।
देखो, ये भाव है कि मैं गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु के दर्शन करूं। दिल से। सुनो, भाव है। अब अभाव के कारण अगर मैं नहीं जा पाया, अभाव के कारण अगर मैं नहीं जा पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भाव दूषित है, और इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी रुष्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर सामर्थ्य हो तो अवश्य गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुदेव के यहाँ जरूर जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि तुम जा सकते हो फिर भी नाटक कर रहे हो, फिर भी एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो, तो फिर गलत है। लेकिन अभाव है किसी वस्तु का, जैसे अभी तुमने कहा, तो अगर उस दिन तुम गुरु जी की पूजा अपने घर में भी बैठ के हृदय से करोगे तो तुम्हें उतना ही पुण्य मिल जाएगा जितना तुम्हें मिलना चाहिए। मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, राधे राधे।